दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 कक्षा 12 समाज शास्त्र का बिल्कुल नया सिलेबस यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। दोस्तों, हमें पता है कि कोविड-19 के चलते क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो 30% कम कर दिया गया है। तो आज हम समाज शास्त्र क्लास 12 में देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने, प्लस हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि अब आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स से कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम वो सिलेबस देखेंगे जो कि हटा दिया गया है, वो टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपके कोर्स से, आपके समाजशास्त्र क्लास 12 के सिलेबस से हट गए हैं। तो सबसे पहले जो हटे वाले टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो इकाई नंबर 4 था बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसके टॉपिक हट गए हैं बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण। ये टॉपिक हट गया है। ये हेडिंग्स अब आपको नहीं पढ़नी है। इस हेडिंग्स के अंतर्गत आपको जो पढ़ना था अब वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। हाँ, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आपको छोड़ना पड़ेगा वो है भूमंडलीकरण, स्थानीय क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर्जुड़ाव। अब यूनिट नंबर 8 में क्या क्या आपको छोड़ना पड़ेगा, यूनिट नंबर 8 से क्या क्या कम किया गया है। तो यूनिट नंबर 8 थी संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण। इकाई 13 था भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। इससे भी कुछ टॉपिक्स कम किए गए हैं। कुछ जो इस प्रकार हैं, भूमंडलीकरण के आयाम, ये टॉपिक अब हट गया है इकाई 13 से। इकाई 14 यानी कि यूनिट 14 जनसंपर्क माध्यम एवं संचार। इकाई 14 है जनसंपर्क माध्यम एवं संचार। तो इससे जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है जनसंपर्क माध्यम के प्रकार, जैसे दूरदर्शन, रेडियो एवं समाचार। इसके बाद जो और टॉपिक हटाए गए हैं वो हैं जनसंपर्क माध्यम का बदलता स्वरूप। ये भी हट गया है। अब इतना आपका जो सिलेबस है वो है 30% जो अब आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, इकाई नंबर 4 यूनिट 4 से लेकर यूनिट 14 तक के जो कुछ टॉपिक हटाए गए हैं वो अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और यही वो 30% सिलेबस है जो आपका कम कर दिया गया है। अब ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या है जिससे प्रश्न आएंगे, चलिए वो सिलेबस देखते हैं। तो बचा हुआ जो 70% सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। बचे हुए 70% पाठ्यक्रम से आपका जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। और केवल एक प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन का और सेक्शन का, खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर खंड का से जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वो कौन कौन से यूनिट से आएंगे, चलिए देखते हैं। तो वो यूनिट कुछ आपके सामने इस प्रकार दिख रही हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय, इस यूनिट से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। दूसरी यूनिट है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इससे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर है हमारी नेक्स्ट यूनिट सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर 5वीं यूनिट है हमारी सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा स्तर। इससे भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर है हमारी यूनिट सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौती, ये भी 10 नंबर में पूछा जाएगा। और फिर है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ये भी 8 नंबर की हमारी यूनिट है। तो टोटल हमारे 50 नंबर यहाँ पर सेक्शन का, खंड का से हमें बनेंगे। तो 50 नंबर हो गए खंड का के, आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब जो पेपर का दूसरा पार्ट होगा खंड खा पे, प्रश्न पत्र एक ही होगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 नहीं होंगे, ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। 2 सेक्शन होंगे एक ही पेपर में। तो खंड खा में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो खंड खा में आप थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि सही से आपको दिखे। तो खंड खा में सबसे
पहला टॉपिक रहेगा आपके, सबसे पहले यूनिट भी कह सकते हैं आप, सांस्कृतिक परिवर्तन। 10 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस यूनिट से। फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय लोकतंत्र की कहानी, 7 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, इससे 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। और फिर औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामाजिक आंदोलन, ये यूनिट है यूनिट नंबर 15, इकाई 15, इससे 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो टोटल 50 और 50 100 अंकों का आपका एक प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद एक योग आप देख रहे हैं कि महायोग जो है वो 100 नंबर का एक पूरा प्रश्न पत्र होगा। अब हम कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं, और किन किन हेडिंग्स, कौन सी हेडिंग्स के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है। जो सिलेबस हटाया गया था वो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर बताया हुआ है, और अब हम देखेंगे जो कि आपको पढ़ना है और जो कि आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर अच्छे अंकों के लिए जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले खंड का में हम भारतीय समाज यूनिट है, उसमें हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद पढ़ना है आपको, राष्ट्रीयता, वर्ग और समुदाय, ये पढ़ना है। इसी यूनिट से इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। यूनिट 2 में इकाई 2 में हमें पढ़ना पड़ेगा जनसांख्यिकी की भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, ये यूनिट का नाम है। इसमें हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जनसांख्यिकी की संकल्पना और सिद्धांत। और दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ग्रामीण नगरीय शहर सहसंबंध एवं विभाजन, इससे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तीसरी यूनिट है हमारी, जो तीसरी यूनिट है वो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक है जाति प्रथा, जनजातीय समुदाय क्या होते हैं, परिवार और नातेदारी क्या है, ये आपको समाजशास्त्र के वो टॉपिक हैं जो आपको इकाई 3 सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस यूनिट से 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। अब यूनिट नंबर 5 देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 का नाम है सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा, सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा। तो इसमें आपको जातिगत पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग पढ़ना है, जनजातीय समुदाय को हाशिए पर रखना, दिव्यांगों का संघर्ष, और इन टॉपिक्स से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 6 देखते हैं। यूनिट नंबर 6 का नाम है सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां, और इसमें हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य, सांप्रदायिकता क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, जातिवाद की समस्याएं क्या हैं। इसके अलावा राष्ट्र राज्य एवं धर्म संबंधी मुद्दों की पहचान एवं समस्याएं, राज्य और नागरिक समाज, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 6 में होंगे, और यूनिट 6 से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है इकाई नंबर 7, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इकाई नंबर 7 में हमें पढ़ना पड़ेगा, इकाई नंबर 7 का नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। तो ये 8 नंबर की यूनिट है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा सर्वेक्षण प्रणाली क्या होती है, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार क्या होता है, प्रेक्षण तथा समसामयिक पद्धतियों का सम्मिश्रण। इसके अलावा छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय। ये यूनिट दोस्तों 8 नंबर की और बहुत ही इंटरेस्टेड यूनिट है। इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद खंड खा में हम पहुंच चुके हैं। तो खंड खा भी 50 नंबर का है। ये है हमारा सेक्शन खा, जो कि भारत में परिवर्तन एवं विकास। इसमें हमें यूनिट नंबर 9 इकाई 9 से शुरू होता है यहाँ का सिलेबस। तो इकाई 9 में जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, और इस इकाई से टोटल 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण अर्थात पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण। इसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन और कानून,
नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 10 और इससे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 10 है भारतीय लोकतंत्र की कहानी। इससे दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक यंत्र के रूप में है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियां, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और राजनैतिक दल समूहों का दबाव और जनतांत्रिक राजनीति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में प्रश्न आएंगे। यूनिट नंबर 11 है जिसका नाम है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। इससे दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न आने हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भूमि सुधार, हरित क्रांति और उभरता कृषक समाज, कृषक सामाजिक संरचना, भारत में जाति और वर्ग, भूमि सुधार, हरित क्रांति और इसका सामाजिक परिणाम, ग्रामीण समाज में परिवर्तन, इसके अलावा भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, बहुत ही सरल टॉपिक्स हैं, लेकिन समझने योग्य टॉपिक रहेंगे आपके। तो इकाई नंबर 11 था ये हमारा, और 11 नंबर इकाई से 11 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 12 यानी कि इकाई 12, और जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इस यूनिट से हमारे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपको पढ़ना है योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण से उदारीकरण की ओर, ये एक विषय है जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा व्यवसाय प्राप्त करना और कार्य पद्धति, ये 3 चैप्टर रहेंगे छोटे छोटे, या 3 आप इनको टॉपिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट नंबर 15 है, 15 नंबर की यूनिट है जो कि 12 नंबर में पूछी जाएगी। इसका नाम है सामाजिक आंदोलन। दोस्तों ये 12 नंबर की यूनिट है। आप देख रहे हैं कि सभी यूनिट, जितनी भी यूनिट हैं, या 10 नंबर की हैं, या 8 नंबर की हैं, या 12 की हैं, या 15 की हैं, इस प्रकार की यूनिट हैं। तो कोई भी यूनिट कम इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी यूनिट एक से एक बढ़कर इम्पोर्टेंट है। तो सभी सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बराबर करके पढ़ना चाहिए, बराबर मात्रा में पढ़ना चाहिए, ताकि आप बैलेंस अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो यूनिट नंबर 15 है सामाजिक आंदोलन। इसमें आपको सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत और वर्गीकरण पढ़ना है। वर्ग आधारित आंदोलन क्या होते हैं, श्रमिक और कृषक वर्ग आधारित आंदोलन इसमें आपको मुख्यतः पढ़ने होंगे। फिर आपको पढ़ना है जाति आधारित आंदोलन। आपको पढ़ना है जाति आधारित आंदोलन क्या होते हैं, जैसे दलित आंदोलन, पिछड़ी जाति के आंदोलन एवं इसके क्रम में उच्च जाति की प्रतिक्रिया। ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड भी होंगी आपके लिए। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, ये पढ़ना है, क्योंकि यूनिट का नाम ही है सामाजिक आंदोलन, और ये यूनिट 12 नंबर की है। 12 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे। जनजातीय आंदोलन, जनजातियों द्वारा किए गए आंदोलन इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बांध आंदोलन, ढेर सारे आंदोलन हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और इससे प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद दहेज प्रथा, वास्तविकता क्या है, अर्थ क्या है उसका, और उसका विकृत तथा समाज पर उसका कुप्रभाव क्या है, तथा इसका निवारण क्या है, दहेज प्रथा का। तो ये हमारी यूनिट नंबर 15 थी। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है यूनिट 15 तक। ये टॉपिक हैं या चैप्टर आप कह सकते हैं जिनको आपको अब पढ़ना है, और यही आपका 70% सिलेबस है जो कि अब आपको पढ़ना है। और जो सिलेबस आपका हटाया गया वो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया था। ये सारे टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं और ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर कोई आपका समाजशास्त्र के मॉडल पेपर या क्वेश्चंस आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या इस सिलेबस को लेकर अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।